हेलो फ्रेंड्स, आपका मेरे चैनल पे स्वागत है। आज की हमारी स्टोरी का नाम है द टाइगर्स गोल्ड बैंगल। टाइगर मतलब शेर या बाघ, गोल्ड मतलब सोना, बैंगल मीन्स चूड़ी। टाइगर की सोने की चूड़ी। तो आपको टाइटल पता चल गया, तो चलिए हम अपनी स्टोरी को रीड करना शुरू करते हैं। One day, a rich and wealthy businessman was crossing a wood. One day, एक दिन, a rich, एक अमीर and और wealthy और धनी businessman व्यापारी was crossing, was मतलब था, क्रॉसिंग मीन्स पार करना, a wood एक लकड़ी। एक दिन एक धनी और अमीर व्यापारी एक लकड़ी पार कर रहा था। which was infested with ferocious animal। which means यहाँ पे जो का सेंस है। which was मतलब पता है, था होता है। infested means ग्रसित था, मतलब इन्फेस्टेड विथ फेरोसियस एनिमल्स। फेरोसियस मीन्स खूंखार जानवर। वो जो लकड़ी को पार कर रहा था, मीन्स वहाँ के शायद जंगल होगा, वहाँ पे पार कर रहा था। तो वहाँ जिस एरिया से वो पार कर रहा था, इन्फेस्टेड मतलब ग्रसित, वो जगह क्या थी? फेरोसियस एनिमल्स मतलब खूंखार जानवरों से ग्रसित थी, मतलब वहाँ पे बहुत सारे खूंखार जानवर रहते थे। अ टाइगर लिव्ड देयर। अ टाइगर लिव्ड देयर, एक टाइगर मीन्स शेर, लिव्ड रहता था, देयर वहाँ, एक शेर वहाँ रहता था। वाइल द बिजनेस मैन वॉज पासिंग दैट वे, वाइल मीन्स यहाँ पे ड्यूरेशन बता रहा है, समय बता रहा है। जब मतलब यहाँ पे सेंस होगा जब द बिजनेस मैन व्यापारी वाज पासिंग दैट वे, जब वो इस रास्ते से जा रहा था, पासिंग मतलब जा रहा था, पास कर रहा था। द टाइगर वाज इन द टॉल ग्रीन ग्रास, जो शेर था वॉज इन द टॉल ग्रीन, टॉल मतलब लंबा, ग्रीन मीन्स हरा, ग्रास मतलब यहाँ पे घास हो गई, मतलब एक तरह से झाड़ियाँ। तो वो टाइगर कहाँ पे छुपा हुआ था, कहाँ पे बैठा था? इन द टॉल ग्रीन ग्रास मतलब बड़ी बड़ी हरी घासों के बीच, घासों में बैठा हुआ था, मतलब छुप के एक तरह से बैठा हुआ था। ही नोटिस द मैन, ही नोटिस मीन्स ध्यान दिया, द मैन उस आदमी पर ध्यान दिया, उस व्यापारी पे ध्यान दिया। स्पेशली खासकर द गोल्ड बैंगल्स इन हिज हैंड, स्पेशली खासकर उस गोल्ड बैंगल्स मतलब सोने की चूड़ियों इन हिज हैंड मतलब उस व्यापारी के हाथ में सोने की चूड़ियाँ थी। और ये जो टाइगर था वो देख रहा था कि एक आदमी गुजर रहा है और उसके पास में क्या है? सोने की चूड़ियाँ हैं। द टाइगर अटैक द मैन एंड पुट हिम इनटू डेथ। शेर ने क्या किया? अटैक कर दिया, मतलब उस पर प्रहार कर दिया, उस पे आक्रमण कर दिया। द मैन आदमी पे, शेर आदमी पर आक्रमण कर दिया, उस व्यापारी पर आक्रमण कर दिया। एंड पुट हिम इनटू डेथ, पुट मतलब उतारना, रखना, पुट हिम इनटू डेथ यहाँ पे सेंस है, उसे मौत के घाट उतार दिया। पुट हिम इनटू डेथ मतलब मौत के घाट उतार दिया। On that day, the tiger had a good meal and after that he was engrossed in deep thought what could be done with the bangles. One day, on that day, उस दिन, on that day means उस दिन, the tiger शेर had a good meal, उस दिन टाइगर को, उस शेर को एक अच्छा भोजन मिला। गुड मील मतलब एक अच्छा भोजन, उसे एक अच्छा भोजन मिला। एंड और आफ्टर दैट उसके बाद, आफ्टर दैट मतलब उसके बाद, ही वॉज इनग्रोस्ड मतलब मगन हो जाना, लीन हो जाना किसी चीज़ में। इन ही वॉज इनग्रोस्ड वह मगन हो गया। इन डीप थॉट, इन मतलब में, डीप मतलब गहरी, थॉट विचार में, एक गहरे विचार में वो मग्न हो गया, डूब गया। वाट कुड बी डन
विथ द बैंगल्स, मतलब उस वो जो बैंगल्स पाया था, तो व्हाट कुड बी डन, वह क्या कर सकता है, विद द बैंगल्स, इन चूड़ियों के साथ। मतलब वो सोचने लगा कि ये जो चूड़ियाँ मैंने पाया है तो मैं इनका क्या करूँगा, ये चीज़ें वो सोचने लगा। सो ही केप्ट इट सेफ्टली, सो मतलब इसलिए वह क्या किया, ही केप्ट इट सेफली, केप्ट का कीप का पास्ट टेंस है, केप्ट कीप मतलब रखना, इट सेफ्टली सुरक्षित, वह सुरक्षित वो बैंगल्स को उसने रख लिया। फ्यू ईयर्स इलेप्स्ड, फ्यू मतलब कुछ, ईयर्स साल, इलेप्स्ड मतलब अतीत, बीतना, कुछ साल बीतने के बाद, द टाइगर बिकेम ओल्ड एंड फीबल, टाइगर शेर, बिकेम हो गया, ओल्ड बूढ़ा, एंड और फीवल कमजोर, फीवल मीन्स कमजोर। ही कुड नॉट प्रे एनी मोर, ही कुड नॉट मतलब नहीं कर सकता था, प्रे मीन्स शिकार, एनी मोर बिल्कुल भी नहीं, मतलब वो बिल्कुल भी शिकार नहीं कर पा रहा था, बिल्कुल भी शिकार नहीं कर सकता था। द थॉट मेड हिम डिसहर्टेंड, द थॉट मीन्स विचार, मेड मतलब बनाया, हिम उसे, डिसहर्टेंड निराश, विचार उसे निराश बनाया। हाउ टू कलेक्ट फूड, हाउ टू कैसे, टू कलेक्ट मतलब होता है इकट्ठा करना, फूड कैसे वो खाना इकट्ठा करे, कैसे अपना खाने का इंतज़ाम करे। वन डे he recollected his gold bangles and said, एक दिन he collected मतलब होता है याद, स्मृति, हिज गोल्ड बैंगल्स, एक दिन उसे अपने सोने की चूड़ियों का ख्याल आया, जो उसने व्यापारी को मार कर पाया था, उसे उस चूड़ियों का ख्याल आया। एंड सेड और कहा, आई नो मैं जानता हूँ, ह्यूमन बींग्स आर डिजायरस ऑफ गोल्ड, ह्यूमन बींग्स मतलब मानव जाति, आर डिजायरस ऑफ गोल्ड, आर मतलब थे, मतलब है, डिजायरस मतलब इच्छुक होना, ऑफ गोल्ड मतलब सोने के, जो मानव जाति होती है, वो लोग क्या होते हैं, उन्हें सोने की बहुत चाह रहती है। सो आई हैव टू टेस्ट एंड कन्फर्म दिस, सो आई हैव टू टेस्ट मतलब मुझे ये टेस्ट करना पड़ेगा, मुझे इसकी जांच करनी पड़ेगी, एंड कन्फर्म दिस और इसे कन्फर्म करना पड़ेगा, कि मतलब कि पक्का करना पड़ेगा कि ऐसा है। वो शेर बोला, आई विल इंटाइज सम पासर बाई विथ दिस गोल्ड बैंगल, आई विल इंटाइज मतलब होता है मोहित करना, लुभाना, इंटाइज मतलब मोहित करना, सम पासर बाई विद दिस गोल्ड बैंगल मैं मोहित करूँगा या लुभाऊँगा, सम पासर बाई मतलब जो पास से उस रास्ते से गुजरने वाले लोग, उन्हें पासर बाई कह, गुजरने वाले लोगों को पासर बाई कह रहा है। विथ दिस गोल्ड बैंगल, विथ मतलब साथ, इस गोल्ड बैंगल के, इन सोने की चूड़ियों के साथ मैं इन्हें लुभाऊंगा। सो आई वुड हैव गुड मील आल्सो, तो मुझे एक अच्छा गुड मील, ऑल्सो मतलब गुड मील मतलब अच्छा भोजन, ऑल्सो भी मुझे अच्छा भोजन मिल सकेगा, एक अच्छा भोजन भी मिल सकेगा। देन आई विल लीव हैप्पीली फॉर द रेस्ट ऑफ माई लाइफ, देन आई विल लीव हैप्पीली, फिर आई विल लीव मतलब मैं रहूँगा, हैप्पीली अच्छे से, खुशी से, फॉर द रेस्ट ऑफ माई लाइफ जो मेरा बाकी का जो जीवन बचा है, जो उसमें मैं खुशी से रह पाऊँगा। सो ही वेंट टू अ क्रॉसिंग वेयर द फॉरेस्ट मेट विद द रोड, सो ही वेंट इसलिए, ही वेंट वह गया, टू अ क्रॉसिंग उस क्रॉसिंग पे, जहाँ पार करने की जगह पे, वेयर जहाँ, क्रॉसिंग मतलब पार करना, वेयर जहाँ, द फॉरेस्ट जो जंगल था, मेट मतलब मीट का पास्ट टेंस है, मेट मतलब मिलना, विद द रोड से मिलता था, विद द रोड मतलब रोड के साथ मिलता था, जहाँ पे फॉरेस्ट का रास्ता रोड के साथ जुड़ता था, वहाँ पे वो शेर गया।
द पासर बाई बिकेम एंटाइज विद द गोल्ड बैंगल्स। द पासर बाई मतलब वहाँ के गुजरने मतलब उस रास्ते से गुजरने वाले लोग बिकेम हो गए, इंटाइज्ड मतलब मोहित हो गए, लुभ गए, विद द गोल्ड बैंगल्स उस बैंगल जो गोल्ड बैंगल सोने की जो चूड़ियाँ थीं उससे क्या हो जाते थे, वे मोहित हो जाते थे, मोहित हो जाते थे इस वजह और लुभ जाते थे। इस टाइम वन बाई वन पासर बाई केम टू पिकअप द गोल्ड बैंगल्स। ईच टाइम मतलब हर समय, वन बाई वन मतलब एक पे एक पासर बाई मतलब गुजरने वाले लोग, वहाँ के रास्ते पे से गुजरने वाले लोग, केम आते थे, टू पिकअप लेने के लिए, द गोल्ड बैंगल्स सोने की चूड़ियाँ। बट ऑल ऑफ देम परंतु सब उनमें से सब वेयर डिवोर्ड बाय द टाइगर। डिवोर्ड मतलब क्या होना, शिकार होना, बाय द टाइगर उस टाइगर द्वारा क्या हो जाते थे, उस शिकार बन जाते थे, मतलब टाइगर उन्हें खा जाता था, निगल जाता था। डिवोर्ड मतलब निगल जाना, खा जाना, भक्षण करना। Thus he planned of eating the tasty flesh ऑफ ह्यूमन बींग्स। दस इस प्रकार ही प्लान मतलब एक निर्णय लिया, मतलब एक प्लान बनाया, ऑफ ईटिंग खाने का, द टेस्टी फ्लेश मतलब मांस, ऑफ ह्यूमन बींग्स मतलब मानव जाति का, मतलब मानव जो इंसान थे उनका टेस्ट, मतलब इस तरह से वो प्लान बनाए कि इस तरह लालच दे के बैंगल्स का, और वो क्या खाएगा, टेस्टी फ्लेश मतलब अच्छा मांस खाएगा वो शेर। ही बिकेम हैबिटेड टू ईट। ही वह बिकेम हो गया, हैबिटेड उसका आदती हो गया, टू ईट मतलब इंसानों का शिकार करने का उसको एक आदत सी हो गई। हैबिटेट मतलब आदत सी हो गई उसे, मतलब उसे अच्छा लगने लगा। सो ही लेड अ हैप्पी लाइफ। सो इस प्रकार ही लेड मतलब ले जाना, एक हैप्पी लाइफ मतलब एक अच्छा जीवन जीने लगा वो शेर। वन डे एक दिन, अ फार्मर वाज क्रॉसिंग द रोड। एक दिन फार्मर एक किसान, वाज क्रॉसिंग मतलब पार करना, द रोड रास्ते को। एक दिन एक किसान उस रास्ते को पार कर रहा था। ही हर्ड अ स्वीट वॉइस। ही हर्ड मीन्स सुना, हियर का पास्ट टेंस है हर्ड। ही हर्ड अ स्वीट वॉइस एक मीठी आवाज़ सुना। किसान एक रास्ते को पार कर रहा था, उस जंगल से जुड़े रास्ते को। अचानक से उसने एक मीठी सी आवाज़ सुनी, स्वीट वॉइस मतलब एक मीठी आवाज़ सुनी। डोंट मूव मतलब मत हिलो। लिसन टू मी, लिसन मतलब सुनना, टू मी मुझे सुनो। मूव मतलब हिलना, डोंट मूव हिलो मत, लिसन टू मी मुझे सुनो। द फार्मर टर्न अराउंड। द फार्मर किसान, टर्न मतलब घूमा, अराउंड इधर घूमा, मतलब घूम कर देख घूमा। बट ही कुड नॉट फाइंड एनी वन। परंतु ही कुड नॉट मतलब नहीं देख सका, फाइंड मतलब पाया, एनी वन किसी को वहाँ नहीं पाया, मतलब कोई उसने आवाज़ सुनी और वो घूमा लेकिन उसे कुछ भी दिखाई नहीं दिया। सडनली हिज आइज फेल ऑन द ग्रीन ग्रास। सडनली अचानक, हिज आइज उसकी आंखें, फेल ऑन मतलब पड़ी, गिर गईं, फेल मतलब पड़ना, नज़र पड़ना, ऑन द ग्रीन ग्रास हरी घास पे। अचानक उसने क्या देखा, एक हरी घास देखी। एंड ही सा मतलब देखना, अ टाइगर उसने क्या देखा, एक शेर। वॉज देयर वहाँ था, जो वहाँ पे बैठा वहाँ पे था। विथ अ गोल्ड बैंगल्स सोने की चूड़ियों के साथ था। इन हिज पाव्स मतलब होता है, पास मतलब होता है उसके पंजे, उसके पंजों में सोने की चूड़ियाँ पड़ी हुई थी, मतलब पंजों से दबा के उसने शेर ने सोने की चूड़ियों को रखा था। द टाइगर सेड शेर ने कहा, प्लीज डोंट बी अफ्रेड। डोंट बी अफ्रेड मतलब होता है, अफ्रेड मतलब डरो मत, भयभीत मत हो। डोंट बी अफ्रेड मतलब डरो मत, भयभीत मत हो। कम हेयर यहाँ आओ,
कम हेयर, यहाँ आओ, एंड टेक दिस गोल्ड बैंगल्स, और टेक मतलब लो, दिस यह सोने की चूड़ियाँ, गोल्ड बैंगल्स ये सोने की चूड़ी लो। द फार्मर सेड, किसान ने कहा, डू यू थिंक, क्या तुम सोचते हो, थिंक मतलब सोचना, आई एम फूल, मैं मूर्ख हूँ, फूल मतलब मूर्ख, डू यू थिंक आई एम फूल, क्या तुम सोचते हो मैं मूर्ख हूँ। आई नो योर फेरोसिटी, आई नो मतलब मैं जानता हूँ, योर तुम्हारी, फेरोसिटी खुखारपना को, फेरोसिटी मीन्स खुखारपना, मतलब तुम कितने खूंखार हो। इफ़ आई कम क्लोज़र टू यू, इफ़ यदि, आई कम मैं आऊँगा, क्लोज़र तुम्हारे पास, क्लोज़र मतलब पास, टू यू, इफ़ आई कम क्लोज़र टू यू, इफ़ तुम्हारे पास आऊँगा, यू विल डेवोर मी अप, यू विल डेवोर, डेवोर मतलब होता है निगल जाना, मुझे, मी अप तुम मुझे क्या करोगे, निगल जाओगे। ये देखिए किसान है और ये शेर है, तो दोनों दूसरे से बातें करें, ये ऑफर कर रहा है, तो देखिए क्या होता है आगे। द टाइगर सेड, परंतु शेर ने कहा, यू आर राइट, तुम सही हो। द टाइगर्स आर फेरोसियस एनिमल्स, जो शेर होते हैं, फेरोसियस खूंखार, एनिमल्स जानवर होते हैं, मतलब जो शेर होते हैं बहुत ही खूंखार जानवर होते हैं। बट आई एम नॉट स्ट्रोंगर नाउ, परंतु आई एम नॉट मैं नहीं हूँ, स्ट्रोंगर मतलब मजबूत, खूंखार, नाउ अब, मैं अब स्ट्रॉन्ग खूंखार जानवर नहीं रहा, मैं स्ट्रॉन्ग नहीं हूँ, मैं मजबूत नहीं हूँ। आई बिकम ओल्ड एंड फीवर, आई मैं बिकम हूँ, होना, ओल्ड बूढ़ा, एंड फीवर और कमज़ोर हो गया हूँ, मैं क्या हो गया हूँ, बूढ़ा और कमज़ोर हो गया हूँ। ये सब बातें किसान को अपने अपने बातों में लेने के लिए ये शेर बता रहा है। माई पास हैव लॉस्ट द शार्प नेल्स टू, मेरे पास मतलब यहाँ पे होता है पंजे, मेरे पंजे क्या हैं, मेरे पंजे मतलब मेरे पंजों में वो शार्पनेस नहीं रही, मतलब खो चुके हैं, जो मतलब जो तीखे नाखून होते हैं वो सब क्या हो गए हैं, अब सब ख़त्म हो चुके हैं, मतलब उनमें कोई शार्पनेस, कोई मतलब झपटने की कोई गुण नहीं रहे। आई विल नॉट हार्म यू, हाँ मतलब नुकसान पहुँचाना, मैं तुम्हें हार्म नहीं पहुँचाऊँगा, तुम्हें नुकसान नहीं पहुँचाऊँगा। एट दिस डाइंग स्टेज, एट दिस डाइंग स्टेज मतलब मैं इस मतलब मरणशील अवस्था में, इस अवस्था मतलब मरने की अवस्था में हूँ। आई वॉन्ट टू डाई विदाउट एनी बर्डन ऑफ सीन, आई वॉन्ट टू डाई मैं मरना चाहता हूँ, वांट मतलब चाहना, आई वॉन्ट टू डाई, डाई मतलब मरना, मैं मरना चाहता हूँ, विदाउट मतलब बिना, एनी बर्डन ऑफ सीन, बर्डन मतलब बोझ, ऑफ मतलब का, सीन मतलब पाप, बिना पाप का बोझ लिए मैं मरना चाहता हूँ। उसको ये से बातें बता रहा है किसान को। आई हैव लॉस्ट माई वायलेंट नेचर, आई हैव लॉस्ट मतलब मैं खो चुका हूँ, लॉस्ट मतलब खोना, माई मतलब मेरा, वायलेंट मतलब हिंसक, हिंसक नेचर मैं अपना हिंसक स्वभाव क्या हूँ, खो चुका हूँ, मैं अब हिंसक स्वभाव नहीं रहा। आई वॉन्ट टू ऑफर यू दिस गोल्ड बैंगल्स, आई वॉन्ट मतलब मैं चाहता हूँ, टू ऑफर, टू ऑफर, ऑफर मतलब देना तुम्हें, टू ऑफर यू मतलब तुम्हें देना चाहता हूँ, दिस गोल्ड बैंगल्स यह सोने के कंगन, सोने की चूड़ियाँ। यू आर फॉर्चुनेट इनफ, और यू आर फॉर्चुनेट तुम भाग्यशाली हो, इनफ मतलब पर्याप्त, तुम पर्याप्त भाग्यशाली हो, टू कम यहाँ आने के लिए, कम मतलब आना, इन दिस वे इस रास्ते मतलब तुम बहुत भाग्यशाली हो कि तुम्हें इस रास्ते में आने को मिला। द पुअर फार्मर गॉट द फीलिंग ऑफ कॉन्फिडेंस, द पुअर जो गरीब, द पुअर फार्मर मीन्स गरीब किसान, गॉट मतलब पाया, द फीलिंग ऑफ कॉन्फिडेंस, फीलिंग मतलब भावना होती है, और कॉन्फिडेंस मतलब एक विश्वास, उसे एक विश्वास आया, एक मतलब उसे एक विश्वास आ गया, फ्रॉम द टाइगर्स वर्ड, फ्रॉम द टाइगर मतलब से शेर के शब्दों से उसे एक विश्वास आया कि हाँ ये ऐसा नहीं करेगा। ही सेड, तब फार्मर ने कहा, क्या कहा, किसान ने क्या कहा, द टाइगर हैज़ गिवन अप इट्स वायलेंट नेचर,
आई एम पुअर मैन द टाइगर, शेर हैज़ गिवन अप, गिवन अप मतलब दे दिया, त्याग कर दिया, गिवन अप मतलब त्याग, गिव अप, गिव अप मतलब त्याग करना होता है, यहाँ पास्ट टेंस है, गिवन अप। द टाइगर हैज़ गिवन अप, शेर ने त्याग कर दिया है, इट्स वायलेंट नेचर, अपना हिंसक स्वभाव। मतलब से फार्मर ने कहा, आई एम पुअर मैन, मैं एक गरीब आदमी हूँ, पुअर मीन्स गरीब आदमी हूँ। इफ़ आई टेक दिस बैंगल, इफ़ यदि आई मतलब मैं टेक ले लेता हूँ, दिस बैंगल ये चूड़ियों को, इस चूड़ी को, आई विल बी रिच, आई विल बी वेरी रिच, मैं क्या हो जाऊँगा, वेरी रिच बहुत धनी हो जाऊँगा, उसने कहा। मतलब अपने आप से ये चीज़ें कह रहा है वो फार्मर। सो द फार्मर, इसलिए द फार्मर जो किसान था वो उसने तय कर लिया, वाज इन फिक्स मतलब इन फिक्स मतलब उसने तय कर लिया, फिक्स्ड हो गया, मतलब उसने मतलब शायद टाइगर की बात, शेर की बात उसने वो मान लिया। देन ही केम इनटू कंक्लूजन, देन फिर ही केम आया, वह आया, इनटू में एक निष्कर्ष पे आया, मतलब ये सब चीज़ें सुनकर, टाइगर की बातें, शेर की बातें सुनकर वो एक निष्कर्ष पे आया। कंक्लूजन मीन्स निष्कर्ष मतलब फैसला। एंड स्टेप्ड टूवर्ड्स द टाइगर, स्टेप्ड टूवर्ड्स मतलब कदम बढ़ाना, टूवर्ड्स स्टेप मतलब कदम, टूवर्ड्स के तरफ, कदम टाइगर की तरफ, शेर की तरफ उसने कदम बढ़ाया। स्टेप टूवर्ड्स मतलब कदम बढ़ाया शेर की तरफ। इन नो टाइम, इन नो टाइम मतलब कम कुछ ही समय में, इन नो टाइम मतलब कुछ ही समय में क्या हुआ, द टाइगर पाउंस्ड, पाउंस्ड मतलब क्या कर दिया, झपट गया, पाउंस्ड मतलब झपटना, अपॉन द फार्मर, अपॉन मतलब पर, कुछ ही समय में जब उसकी तरफ फार्मर अपना कदम बढ़ाया, उसी समय उसी क्षण द टाइगर पाउंस्ड अपॉन द फार्मर, टाइगर ने पाउंस्ड झपट्टा मारा, अपॉन पर, द फार्मर किसान पर झपट्टा मारा, एंड किल्ड हिम इमिडिएटली, किल्ड मतलब मार दिया, ख़त्म कर दिया, हिम इमिडिएटली जल्दी, मतलब जल्द ही उसे क्या कर दिया, मार दिया, झपट्टा मारा और उसे ख़त्म कर दिया। इमिडिएटली मतलब जल्द ही। वंस अगेन एक बार फिर, वंस अगेन, वंस मतलब एक बार, अगेन फिर से एक बार। द टाइगर वॉज एबल, शेर वॉज एबल मतलब योग्य, मतलब योग्य हो गया, टू बी फूल अ मैन, एक बार फिर टाइगर ने क्या किया, एक आदमी को फूल मूर्ख बना दिया। टू बी फूल अ मैन, एक फूल मतलब मूर्ख बनाया, अ मैन फिर से, एक बार फिर से शेर ने एक आदमी को मूर्ख बना दिया। ड्यू टू मतलब कारण से, ड्यू टू मतलब कारण से। हिज ग्रीड फॉर गोल्ड, उसकी ग्रीड मतलब लालच, फॉर मतलब लिए, गोल्ड सोने की लालच के लिए उसने एक आदमी को फिर से मूर्ख बना दिया, मतलब एक आदमी को सोने की लालच दी और उसे ख़त्म कर दिया, उसे अपना भोजन बना लिया। इस तरह से जितने भी लोगों ने लालच किया और उन्होंने अपनी जान गंवानी पड़ी, इसलिए लालच हमें कभी नहीं करनी चाहिए। जैसी स्थिति हो हमें उसी स्थिति में रहना चाहिए, उसके लिए अच्छा प्रयास करना चाहिए, ना कि लालच करना चाहिए। इसमें कोई भी वर्ड्स या कोई सेंटेंस आपको अगर समझ में नहीं आया होगा तो प्लीज़ कमेंट करके हमें बताइएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।